हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर हमारा चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ 5.1 और ये हमारा लेक्चर नंबर है 8। टॉपिक है जिस पे एक्सरसाइज 5.1 बेस्ड है कंटिन्यूटी। मैंने ये क्वेश्चन की वीडियो वो डाली है जो मैंने आपको प्रॉब्लम करने के लिए दी थी। इस वीडियो को मैंने क्वेश्चन 9 तक करवाए थे, उसके बाद डायरेक्ट 14th या 15th क्वेश्चन करवा दिया था स्टार्ट में। बीच वाले जो क्वेश्चन रह गए थे होप सो आपने सभी ने कर लिए होंगे। अगर किसी के रह गए हैं तो इसी वजह से मैंने क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करके जो है इस वीडियो को आपके सामने रख रहा हूँ। देखो क्वेश्चन ये है 10th, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। आगे जो 10th 11th 12th क्वेश्चन है सभी की स्टेटमेंट इसी पे ही है, सेम यही स्टेटमेंट है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। हमें सभी पॉइंट वो फाइंड करने हैं फंक्शन के जिन पे फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूस हो, मतलब कंटिन्यूस ना हो। फंक्शन हमें गिवन है x+1 इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x² + 1 जब x क्या हो लेस देन 1 हो। तो इसका जो सोल्यूशन हम फाइंड करेंगे इसके लिए केस हम 3 बनाएंगे। सबसे पहला केस क्या बनेगा, जब x क्या हो लेस देन 1 हो उसके लिए केस अलग बनेगा, x ग्रेटर देन 1 के लिए केस अलग बनेगा और इक्वल टू 1 के लिए केस अलग बनेगा। लेस देन 1 के लिए केस क्या होगा, लेट a बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट विच इज़ लेस देन 1। मैं ये लेट कर देता हूँ कि कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट था जो क्या था लेस देन 1 था, और f(x) मैंने क्या ले लिया, x² + 1 मैंने लेट कर लिया, क्योंकि लेस देन 1 का जो केस है वो कौन सा है, x² + 1 का ही है। तो f(x) मैंने क्या ले लिया, x² + 1। जो आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था उस पॉइंट पे हमने लिमिट चेक की, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पे जो पुट किया x की जगह a, वो क्या हो जाएगा a² + 1। लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) क्या हो गया a² + 1, और फंक्शन एट a अगर पुट करते तो वो भी क्या आएगा a² + 1। तो हमें ये पता लगा कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) किसके इक्वल हो गया, f(a) के। सो हम ये कहेंगे कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो चुका है एट x = a, और a क्या है इसमें लेस देन 1। फिर उसके बाद हमने सेकंड केस उठाया। सेकंड केस हमारा क्या था, इक्वल टू 1 का। इक्वल टू 1 के केस में हमें ब्रेकिंग जो दी गई है वो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग दी गई है। लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन अलग यूज़ करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन अलग यूज़ करेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट के केस में जो फंक्शन है वो क्या है x² + 1। तो फंक्शन x² + 1 पुट करेंगे, x की जगह आप जानते हो 1 - h, वेयर h क्या होता है टेंस टू 0। h की वैल्यू टेंस टू 0 रखते हुए x की वैल्यू 1 - h यहाँ रखेंगे, और 1 - h का अगर होल स्क्वायर ओपन करें तो 1 + h² - 2h प्लस में 1 अलग से पढ़ाई है। ये वैल्यू h की 0 हो जाएंगी तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से, हाँ जी, यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा। उसके बाद ये तो थी हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट। इसी तरीके से हम बात करते हैं किसकी, राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x) क्या है, f(x) है x + 1। वही सेम वे x को क्या पुट करेंगे 1 + h। तो x की जगह 1 + h रखेंगे तो 1 + h + 1, और h की वैल्यू 0 है तो 2 आ जाएगा। आपने देखा पिछले पेज पे लेफ़्ट हैंड लिमिट 2 आई थी और राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई, 2 आ गई। सो लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम क्या कहेंगे कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो गया एट x = 1 पे। फिर थर्ड केस हमारा कौन सा चलेगा, x ग्रेटर देन 1 का। तो x ग्रेटर देन 1 के केस में सेम प्रोसीजर, क्या कि वही सेम प्रोसीजर a कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेकर चले हैं जो कि क्या है ग्रेटर देन 1, और f(x) हमारे पास क्या बना, f(x) हमारे पास ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है x + 1। तो लिमिट x टेंड्स टू a पे क्या हो जाएगा a + 1, और f(a) हमारे पास भी क्या हो जाएगा a + 1, जिससे हमें ये पता लगा
कि एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ए के इक्वल हो गया। सो फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो गया एट एक्स इक्वल टू ए। यहाँ मैं लिखना भूल गया था, क्वेश्चन मैंने आगे स्टार्ट करवा दिया था, थोड़ा सा ये होच पोच हो गया, तो थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा इसको। तो फंक्शन जो है हमें किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं मिला, और हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बताना था कि फंक्शन किन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं है, सभी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 जब x लेस दैन इक्वल टू 2 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब x ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो वही सेम प्रोसीजर की x लेस देन 2 का अलग केस बनाएंगे, x इक्वल टू 2 का अलग केस बनेगा, और x ग्रेटर देन 2 का केस अलग बनेगा। सेम प्रोसीजर क्या रहेगा, लेट a बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट विच इज़ लेस देन 2। लेस देन 2 के लिए हम फंक्शन जानते हैं कौन सा है, एक्स क्यूब माइनस 3। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए पे एफ एक्स क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3। तो एफ एक्स हमारे पास क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू ए में एफ एक्स क्या हो गया, ए क्यूब माइनस 3, और फंक्शन एट ए क्या हो गया, वो भी ए क्यूब माइनस 3। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ए आ गया। तो हमें ये पता लगा कि जो फंक्शन है वो इस ए पे कंटिन्यूस हो चुका है विच इज़ लेस देन 2 है। ठीक है, तो उसके बाद हम जो केस उठाएंगे वो क्या उठाएंगे, इक्वल टू 2 का। इक्वल टू 2 के केस में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को अलग अलग करेंगे, आप ये बात अच्छे से जानते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में जो 2 से लेसर वैल्यू है वो आप क्वेश्चन में चेक करें, फंक्शन क्या है वो एक्स क्यूब माइनस 3। ठीक है, तो x को वही सेम पुट करेंगे उसी प्रोसीजर से 2 माइनस एच। x की जगह जब 2 माइनस एच पुट किया तो उसका क्यूब हो गया माइनस 3 होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब आप जानते हैं, a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये होता है होल क्यूब। ठीक है, तो इस होल क्यूब के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, इसको ओपन किया है, और जहाँ पे h आपको दिख रहा है वहाँ h की जगह 0 पुट कर दिया। h की जगह 0 पुट करने पर जो वैल्यू बची वो 8 माइनस 3 बची, विच इज़ रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट जब x टेंस टू 2 पॉजिटिव है तो उस टाइम पे क्या रही वैल्यू, फंक्शन क्या रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट करेंगे x की जगह 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच यहाँ पर पुट करें, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हम ओपन कर देते हैं, तो ये आएगा प्लस में 1 है। h की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, फिर से 5 आ गया। तो आपको पता लगा कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, इक्वल आ गई। हम चेक कर लेते हैं, फंक्शन एट 2 भी 5 ही आएगा। ठीक है, तो वो फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो गया एट x इक्वल टू 2। सेम प्रोसीजर में x ग्रेटर देन 2 के लिए करेंगे, उसके अंदर लेट करेंगे a कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो कि हम क्या लेकर चल रहे हैं, ग्रेटर देन 2। और ग्रेटर देन 2 के केस में फंक्शन आप जानते हो वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1। लिमिट एक्स टेंस टू a लगाओ एफ एक्स पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1, और फंक्शन एट a क्या हो जाएगा, वो भी a स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू a एफ एक्स किसके इक्वल हो गया, एफ ए के। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a विच इज़ ग्रेटर देन 2। हमें ये पता लगा कि फंक्शन तो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, लेकिन हमें पता क्या करना था कि डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कितने हैं, लेकिन डिसकंटिन्यूटी पॉइंट तो हमें एक भी नहीं मिला। तो क्या कहेंगे, सो देयर इज़ नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फॉर द फंक्शन एफ एक्स। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। आगे क्वेश्चन नंबर 12 करवा रहा हूँ मैं, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट गलती से लिखी गई थी, तो पहले 13 फिर आगे 12 भी अगले पेज पे। इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस 5 इफ़ एक्स ग्रेटर देन 1 इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, जहाँ से ब्रेकिंग हो रही है ये हमें पता लगाना है।
किस पॉइंट पे ब्रेकिंग हो रही है, 1 पे। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को हम चेक कर देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रहेगी, x टेंस टू 1 नेगेटिव fx। 1 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, लेस देन 1, और लेस देन 1 के केस में फंक्शन क्या है, x प्लस 5। तो पुट कर दो x प्लस 5, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच। तो h टेंस टू 0 के लिए क्या आ जाएगा, 1 x की जगह 1 माइनस एच प्लस में 5, ठीक है। तो h की वैल्यू 0 रखोगे तो 5 प्लस 1 वैल्यू क्या आ गई, 6। सिमिलर वे में जब राइट हैंड साइड पे चलोगे तो राइट हैंड साइड के अंदर 1 प्लस करोगे, और राइट हैंड साइड का जो फंक्शन है वो क्या है, x माइनस 5 है। पुट करोगे x की जगह 1 प्लस एच, h पुट करेंगे टेंस टू 0, तो 1 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो हमारी इक्वल नहीं आई, सो फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, होप सो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके। और एक क्वेश्चन जो रह गया, क्वेश्चन नंबर 12, वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, fx इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 10 माइनस 1 इफ़ x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर इफ़ x ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो लेस देन 1 का अलग केस, फिर से सेम प्रोसीजर वही क्या करेंगे। क्वेश्चन सेम थे, इसी वजह से मैंने है ना लिख दिया, इसी यही कारण था। सभी को जो है मतलब नोट डाउन करें जो है, उसी के अंदर उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है, ये रीज़न भी बन जाता है। तो x लेस देन 1 के लिए क्या रहेगा, वही सेम a पॉइंट लेकर चलेंगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट विच इज़ लेस देन 1। तो fx क्या है, x की पावर 10 माइनस 1, तो fx x टेंस टू a पे क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर 10 माइनस 1, ठीक है। तो फंक्शन एट a क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर 10 माइनस 1। तो हमें पता लगा कि लिमिट x टेंस टू a fx किसके इक्वल हो गया, fa के। तो फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस हो गया, वो भी एट x इक्वल टू a विच इज़ लेस देन 1। सेम वे में इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेते हैं। इक्वल टू 1 में क्या रहेगा, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx। 1 नेगेटिव मीन्स लेस देन 1। लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या है, x रेज टू द पावर 10 माइनस 1, ठीक है। तो क्या वैल्यू बनेगी, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एच, और 1 माइनस एच पुट करें। देखिए पावर 10 है, बाइनोमियल लगानी पड़ेगी, क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल हो जाएगा। बेस्ट वे यही है, एच जहाँ आना है वहाँ 0 तो पुट करना ही है, तो मैंने एच को डायरेक्ट ही 0 पुट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो 1 रेज टू द पावर 10 माइनस 1, ठीक है। एच तभी 0 पुट कर सकते हैं जब वैल्यू डिफाइन होती हो, ठीक है। तो अगर वैल्यू डिफाइन नहीं होती तब हमें सोल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। क्या लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx x स्क्वायर, x की जगह वही सेम 1 प्लस एच, फंक्शन राइट हैंड लिमिट के लिए x स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 प्लस एच पुट करेंगे, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर ओपन किया, h की जगह 0 पुट किया, तो वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ क्या थी 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड की इक्वल नहीं आई, सो फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। सिमिलर वे में इसकी एक केस इसका और रह गया, जो क्या है, ग्रेटर देन 1 का केस है। ग्रेटर देन 1 के केस में हमने वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या आर्बिट्रेरी पॉइंट लेकर चलना है, जो क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो fx इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, x स्क्वायर, और उसमें क्या पुट करेंगे a, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू a स्क्वायर, तो f इक्वल टू भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो फंक्शन लिमिट x टेंस टू a पे fa के इक्वल आ जाएगा। तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो जाएगा जब a क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो इस केस में हमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट सिर्फ एक मिला, वो क्या था, एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 12। आपके क्वेश्चन नंबर 10, 11, 13, 12 और 13 ये मैंने इस वीडियो में बताए हैं। और क्वेश्चन नंबर मैं वैसे टोटल पिछली वीडियो में मैं काफ़ी करवा चुका हूँ आगे भी, तो इसे आगे जो है फिर जो क्वेश्चन बनते होंगे 5.1 के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।